नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय का अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। आइए सीखें पत्र लिखना, पत्र द्वारा उपयोगी जानकारी प्राप्त करना, स्वतंत्र लेखन की क्षमता का विकास, लिंग ज्ञान, रकार और रेफ के शब्द जानना, पत्र लेखन के सामान्य नियमों की समझ, ये इस पाठ में हमको पढ़ना है। यह पत्र हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लिखा था, उनको शुभकामनाएं देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नैनी जेल 26 अक्टूबर 1930। यह बात कब की है? 26 अक्टूबर 1930 की, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। उस समय हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। नेहरू जी कहते हैं कि जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं, पर मैं जेल में हूँ, इस कारण तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, कौन सी थी वह? जॉन ऑफ आर्क की। वह तुम्हें बहुत अच्छी लगी थी। तुम स्वयं भी उसी की तरह बनना चाहती थी और तुम उसके जैसा बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपने प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। पर वह कहते हैं कि पर साधारण पुरुष, जो हम साधारण लोग हैं, वह इतने साहसी नहीं होते। हम तो हमारे घर की कामों में, घर की चिंताओं में, घर के कामों में, बाल बच्चों में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। पर कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए या किसी काम के लिए हमारे भीतर असीम उत्साह भर जाता है और साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। और इसमें क्या होता है? साधारण पुरुष कैसे हो जाते हैं? वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं बन जाती हैं। आजकल हमारे भारत देश के इतिहास का निर्माण हो रहा है। हमारे भारत का क्या हो रहा है? इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो हर व्यक्ति हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए प्रयास कर रहे थे। जैसे महात्मा गांधी ने भी कई आंदोलन छेड़ रखे थे, और भी भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, ये सारे क्रांतिकारी नेता हमारे देश को आज़ाद करने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने उस समय कई आंदोलन छेड़ रखे थे। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है। वह कहते हैं कि मैं और तुम, हम दोनों बहुत भाग्यशाली हैं कि ये सब आंदोलन हमारे सामने, आंखों के सामने हो रहे हैं, और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं और हम भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। एक महान उद्देश्य मतलब भारत की स्वतंत्रता हमारे सामने है और इसके लिए हमें बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। अब हमें यह सोचना है कि हम इस आंदोलन के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम किस तरह भाग लें और इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ हम कहें, हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुँचे। परंतु जो कुछ भी हम कहें, बोलें, वह ऐसा हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे देश को उससे हानि ना पहुँचे। कई बार हम संदेह में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। कभी कभी हम इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। तो उसके लिए भाई हम एक उपाय बताते हैं। तुम कोई भी काम ऐसा ना करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। हमें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसे हमें दूसरों से छुपाना पड़े।
यदि हम किसी काम को दूसरों से छुपा रहे हैं तो वह काम निश्चित ही गलत होता है। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। हमें बहादुर बनना चाहिए। जीवन में आई कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। यदि तुम बहादुर बनोगी तो ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजालों में करते हैं। हम दिन के उजालों में करने से मतलब यह है कि हम जो भी काम करते हैं वह सही करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यह मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। यह पत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को 13वें जन्मदिन के अवसर पर नैनीझील इलाहाबाद से लिखा था। तो उस समय पत्रों का चलन था। हमारी बात किसी दूसरे को तक पहुंचाने के लिए पत्र ही लिखे जाते थे। मोबाइल टेलीफोन का चलन नहीं था, लेकिन वर्तमान में मोबाइल के होने से हम एक दूसरे से हमारी बात आसानी से कह पाते हैं, लेकिन उस समय पत्रों के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। अब हम आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक ही नहीं, आधुनिक युग के निर्माता भी हैं। अब इसके शब्दार्थ हैं। जॉन ऑफ आर्क, फ्रांस देश की एक बहादुर नारी जिसने फ्रांस की जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। एक नारी थी जिन्होंने फ्रांस की जनता के लिए उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। उपहार, भेंट या तोहफा। असीम, जिसकी सीमा ना हो। निर्माण, बनाना। भाग्यशाली, भाग्यवान। आंदोलन, कोई मांग पूरी करने के लिए किया जाने वाला सामूहिक प्रयास। पूर्ति, पूरा करना। महान, बड़ा। उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय। कर्तव्य, कार्य जिनकी अपेक्षा की जाती है। स्मरण, याद। अवश्य, जरूर। निश्चय, तय, पक्का। उपाय, हल, तरकीब। स्वतंत्रता, मुक्ति। नेतृत्व, अगुवाई, जनता के मुखिया का काम। ये सब इनके शब्दार्थ हैं, आपको याद करना है। अब हम आगे चलते हैं तो इसके प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, नेहरू जी ने यह पत्र किसे लिखा था? तो उसका उत्तर होगा, नेहरू जी ने यह पत्र अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा था। बापूजी ने आंदोलन क्यों छेड़ा था? तो बापूजी ने आंदोलन भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा था। विशेष परिस्थितियों में साधारण स्त्री और पुरुष क्या बन जाते हैं? तो विशेष परिस्थितियों में साधारण स्त्री वीरांगना और पुरुष वीर बन जाते हैं। क्या करें या क्या ना करें, इसका निश्चय कैसे करना चाहिए? इसका निश्चय करने के लिए हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसे दूसरों से छुपाना पड़े। नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को क्या शुभकामना दी? तो नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को शुभकामना दी कि तुम भारत की सेवा करने के लिए एक योग्य सिपाही बनो। फिर सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेहरू जी ने इंदिरा जी को यह पत्र कहाँ से लिखा था? तो नेहरू जी ने यह पत्र जेल से लिखा था। नेहरू जी ने अपने पत्र में बापूजी किसे कहा है? बापूजी महात्मा गांधी को कहा गया है। नेहरू जी ने इंदिरा जी को यह पत्र किस अवसर पर लिखा था? तो पाठ में हमने पढ़ा है, जन्म दिवस पर। नेहरू जी ने अपनी पुत्री को उपहार के रूप में क्या दिया? उन्होंने क्या दी थी? शुभकामना दी थी। अब आगे चलते हैं। नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही या गलत बताना है, सही है या गलत है। सत्य असत्य लिखना है, चिन्ह नहीं लगाना है। पहला है, यह पत्र इंदिरा जी ने अपने पिता को लिखा था। तो ये बात गलत है, जबकि पिता ने इंदिरा जी को लिखा था। इंदिरा जी बचपन में जॉन ऑफ आर्क बनना चाहती थी। बिल्कुल सही है ये। विशेष परिस्थितियों में साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। ये भी सही है। नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा को कमज़ोर बनाना चाहते थे। नहीं, वह उनको कैसा बनाना चाहते थे? बहादुर। ये गलत है। आगे चलते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों का
शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है शुभकामना, मतलब वह शब्द उस वाक्य में आना चाहिए, उसका हमें उस वाक्य में प्रयोग करना है। तो शुभकामना जैसे मेरी शुभकामना सदा तुम्हारे साथ रहेगी। कर्तव्य, हम इंदिरा जी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। उपहार, नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को उपहार में शुभकामनाएं दी। निडर, इंदिरा जी एक निडर महिला थीं। बहादुर, नेहरू जी ने इंदिरा को बहादुर बनने की प्रेरणा दी। आंदोलन, इंदिरा जी ने कई आंदोलनों में भाग लिया। ये इसके वाक्यों में, शब्दों के वाक्यों में प्रयोग हैं। आगे चलते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों में आ की मात्रा की जगह ई की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग में बदलना है। अब पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों को पढ़ने या सुनने से हमें यह पता चले कि यह शब्द पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है या स्त्री के लिए। तो जो शब्द हमें पढ़ने से यह पता पड़े कि यह पुरुष के लिए प्रयोग हो रहा है तो वह पुल्लिंग होगा, और जो शब्द ऐसा लगे कि यह स्त्री के लिए प्रयोग हो रहा है तो वह स्त्रीलिंग होगा। वे शब्द जो लिखने या सुनने या पढ़ने में जिससे हमें पुरुष जाति का होने का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं, और स्त्री जाति के यदि होने का बोध हो तो वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो पहला है घर वाला। अब घर वाला पढ़ने पे कैसा लग रहा है? पुल्लिंग, पुरुष पता पड़ रहा है। घर वाला कौन होगा? पुरुष होगा, तो वह पुल्लिंग है। और घर वाली यदि हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें यह कौन है? स्त्री है। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं। पहला है घर वाला, तो उसका स्त्रीलिंग होगा घर वाली। दूसरा है काका, तो उसका क्या होगा? काकी। दादा का दादी, बकरा का बकरी, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी और मुर्गा का मुर्गी। ये इसके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आगे चलते हैं। तो समझकर लिखना है। अब वाक्य जैसा है उसे हमें समझना है और फिर लिखना है। तो राम बाजार गया और राम बाजार नहीं गया। एक वाक्य सरल है, सीधा है। राम बाजार गया, राम कहाँ गया? बाजार गया। अब दूसरा है राम बाजार नहीं गया, तो उसमें नहीं शब्द जुड़ गया, मतलब राम बाजार नहीं गया। तो इसी प्रकार हमें आगे के वाक्य बनाना है। सुमन खेलती है तो सुमन नहीं खेलती है। बालक स्वस्थ है तो बालक स्वस्थ नहीं है। आपकी बात ठीक है तो आपकी बात ठीक नहीं है। फल मीठा नहीं है तो इसका बनेगा फल मीठा है। ये वाक्य है। फिर निम्नलिखित शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग करना है। अब कुछ संबोधन शब्द दिए हैं जिन्हें हमें खाली स्थान में भरना है। यदि कोई पिता पुत्र को पत्र लिखेगा तो वह लिखेगा प्रिय पुत्र सदैव प्रसन्न रहो। यदि कोई पुत्र पिताजी को लिखेगा तो वह लिखेगा पूजनीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। यदि हमें किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखना है तो हम लिखेंगे प्रबंधक महोदय नमस्ते। आप एप्लीकेशन लिखते हो, प्रार्थना पत्र लिखते हो तो उसमें कक्षाचार्य के सामने क्या लिखते हो? या प्रधानाचार्य को लिखते हो या प्रधान अध्यापक को लिखते हो तो अपन लिखते हैं ना श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय या श्रीमान कक्षाचार्य महोदय, तो उनके लिए अपन श्रीमान लगाते हैं। फिर यदि हमें अपने मामा जी को पत्र लिखना है तो हम लिखेंगे आदरणीय मामा जी सादर अभिवादन। यदि हाँ मध्य प्रदेश के राज्यपाल को पत्र लिखना है तो क्या लिखेंगे? महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश भोपाल। और यदि हमें मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखना है तो उसमें लिखेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल। ये इनके संबोधन है जो हमें खाली स्थान में भरना है। तो इस प्रकार यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आप इसी कॉपी में नोट करेंगे, प्रश्नोत्तर, खाली स्थान, सही विकल्प, सही गलत, जो कुछ मैंने इस वीडियो में आपको कराया है। धन्यवाद।